दोस्तों वेलकम टू धन। अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये साल भी यूएस मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग ईयर रहेगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रैली कंटिन्यू रहेगी? क्या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स फिर से आउट परफॉर्म करेंगे या फिर इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए? क्योंकि सच ये है कि यूएस मार्केट अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिस्क भी आते हैं और सक्सेसफुल इन्वेस्टर प्रिडिक्शन से ज्यादा स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2026 के बचे हुए साल के लिए यूएस स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। किस माइंडसेट के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए और कैसे इंडियन इन्वेस्टर्स यूएस मार्केट को इंटेलिजेंटली यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। दोस्तों सबसे पहले स्टॉप लुकिंग फॉर द नेक्स्ट मल्टीबैगर। आपको इस रूल को याद रखना है कि आपका हर स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बन सकता है। हर साल इन्वेस्टर्स एक ही चीज ढूंढते हैं, वो है नेक्स्ट एनवीडिया, नेक्स्ट टेस्ला, नेक्स्ट बिग विनर। लेकिन रियलिटी यह है कि मार्केट में फ्यूचर विनर्स आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जिन कंपनीज को आज आप ऑब्वियस विनर्स की तरह देख रहे हो, उनमें से कई फ्यूचर में डिसअपॉइंट भी कर सकती हैं और कई बोरिंग लुकिंग बिजनेसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और यहीं पर इन्वेस्टर्स का पैसा बन सकता है। इसीलिए 2026 के बचे हुए पीरियड के अंदर आपकी पहली स्ट्रेटजी ये है कि फोकस लेस ऑन प्रेडिक्शन, मोर ऑन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये टर्म को याद रखना है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, ना कि किसी एक ही शेयर पे पूरा का पूरा दाव लगा देना है। दोस्तों यूएस मार्केट इज बिगर देन टेक्नोलॉजी, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। सिर्फ नैस्डैक इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएस की पूरी मार्केट। S&P 500 में 500 शेयर आते हैं, नैस्डैक में सिर्फ 100 आते हैं। इनमें से भी 7 की जो वैल्यूएशन है वो $16 ट्रिलियन के आसपास की है, जो यूएस की जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है। लेकिन 1/4 के अलावा 3/4 और भी तो दुनिया हुई ना। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो लगता है कि यूएस मार्केट्स मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन, मेटा। लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। यूएस मार्केट में हेल्थ केयर कंपनीज इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ कंज्यूमर ब्रांड्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंडस्ट्रियल लीडर्स हो गए, एनर्जी के बिजनेस हो गए, डिफेंस की कंपनीज हो गई और हंड्रेड्स ऑफ अदर सेक्टर्स हैं। मैं इनमें से एक एक कंपनी का नाम अगर लूंगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, अरे हाँ ये तो इतनी बड़ी कंपनी है। फॉर एग्जांपल शेवरॉन, फॉर एग्जांपल एक्सॉन मोबिल। जितनी कंट्रीज की जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा इन कंपनीज का रेवेन्यू होता है। ये कंपनीज एक दिन के लिए तो छोड़ो, एक घंटे के लिए भी बंद होना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। इसीलिए अगर आपका एंटायर यूएस पोर्टफोलियो सिर्फ एक थीम पर डिपेंडेंट रहेगा तो आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे होगे। दोस्तों एआई की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही रियल है। अब यहां पर बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके बिना 2026 में इन्वेस्टिंग डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। मुझे मालूम है आप एआई सोच रहे हैं और मैं भी एआई की ही यहां पर बात कर रहा हूं। इसमें कोई डाउट नहीं है दैट एआई इज नॉट द फ्यूचर, एआई इज रादर द प्रेजेंट। एआई कोई टेम्परेरी ट्रेंड नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बिजनेसेस, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म पूरे तरीके से कर सकता है। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स एआई रिलेटेड कंपनीज में ह्यूज इंटरेस्ट इस समय दिखा भी रहे हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझिए, ग्रेट टेक्नोलॉजी और ग्रेट इन्वेस्टमेंट दोनों हमेशा सेम चीज नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई अच्छा थीम नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात बोली है कि आपको सिर्फ लीडर्स को चेज नहीं करना है, बोरिंग बिजनेस पे भी फोकस करना है। तो दोस्तों एआई एक थीम बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको ये सोचना है कि क्या ये स्टॉक भी उतना अच्छा है, क्या एआई वाले स्टॉक्स इस वैल्यूएशन पे उतने अच्छे हैं? अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि वो है। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो करेंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी अमेजिंग बिजनेसेस भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की वजह से वीक रिटर्न्स दे सकते हैं। इसीलिए एआई एक्सपोजर लेना एक बात है और पोर्टफोलियो को सिर्फ एआई पर डिपेंडेंट बनाना ये कंप्लीटली डिफरेंट बात हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने एमटीएफ ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री एमटीएफ ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉक टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कितनी एमटीएफ लेवरेज
आप ले सकते हैं। आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहां पर हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, तो डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। रादर मेरे पोर्टफोलियो में अगर यूएस के स्टॉक्स हैं तो उसका मेन थीम, मेन पर्पस ही सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन है। अगर 2026 के लिए एक सिंगल इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल चूज करना हो तो वो होगा डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि मार्केट का फ्यूचर अनसर्टेन है। स्पेशली आप सोचिए, पिछले 2-3-4 साल से हम लगातार वॉर्स के बारे में सोच रहे हैं, वॉर्स के बारे में देख रहे हैं। कभी इन्फ्लेशन से हम डिफ्लेशन की तरफ जा रहे होते हैं और आज हम वापस हाई इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या होगा, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या शेप लेंगे, कोई सर्टेनिटी नहीं है। और इसी अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए बेस्ट टूल होता है डाइवर्सिफिकेशन, और यहीं पर आपके यूएस स्टॉक्स फिट होते हैं। चाहे वो सेक्टर की डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे वो कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन हो, और चाहे वो पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन हो। तो ये पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन करनी कैसे है, आइए मैं आपको दिखाता हूं धन ऐप पे। क्योंकि धन ऐप पे अब आप यूएस स्टॉक्स में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि एनवीडिया का शेयर $200 के आसपास का चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि बर्कशायर हैथवे का शेयर अप्रोक्सीमेटली $7.5 लाख, यस $7.5 लाख का वो एक शेयर चल रहा है। तो क्या आपको $7.5 लाख या फिर अराउंड 7 से 8 करोड़ रुपए चाहिए एक शेयर परचेज करने के लिए? मजे की बात बताऊं, आप ये सारे शेयर $1 के भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यूएस में फ्रैक्शनल ओनरशिप भी एग्जिस्ट करती है। आइए जल्दी से समझते हैं कि आप कैसे यूएस स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे आप इनको धन प्लेटफॉर्म पे परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने अपनी धन ऐप ओपन कर ली है। यहां पर आपको दिख रहा है यूएस स्टॉक्स। मैं यूएस स्टॉक्स पे क्लिक कर देता हूं और इस समय अगर आप नोटिस करेंगे तो नेटफ्लिक्स का शेयर $81 का चल रहा है, एप्पल $290, टेस्ला $400 के आसपास, एनवीडिया एज आई टोल्ड यू $208 के आसपास। एट द सेम टाइम यू हैव फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बर्कशायर हैथवे का क्लास बी शेयर अवेलेबल है, विच इज ऑलमोस्ट $500 के आसपास का है। ऐसे ही हेल्थ केयर में जॉनसन एंड जॉनसन, एनर्जी में अगर आप देखेंगे तो एक्सॉन की हम बात कर रहे थे, शेवरॉन की बात कर रहे थे, शेल की बात कर रहे थे, टोटल एनर्जी की बात कर रहे थे। ये सारे के सारे स्टॉक्स प्लस पूरा का पूरा एनालिसिस आप यहां पर धन ऐप पे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको इनमें से कोई भी शेयर परचेज करना है, फॉर एग्जांपल मैं जेपी मॉर्गन परचेज करना चाहता हूं जो कि $312 के आसपास का आ रहा है, मेरे अकाउंट में मान लेते हैं कि $312 नहीं है, तो क्या मैं शेयर्स नहीं परचेज कर सकता? कर सकता हूं। मैं यहां पे बाय पे क्लिक करूंगा। यहां पर आई कैन चूज कि मैं शेयर्स की फॉर्म में परचेज करना चाहता हूं, कि मैं शेयर्स की फॉर्म में कोट करना चाहता हूं या वैल्यू की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब क्या है, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 50 शेयर, अगर आपको ये ट्रेड करने हैं तो आप यहां से शेयर्स पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं $1000 के परचेज करना चाहता हूं या फिर मैं $10 के परचेज करना चाहता हूं, तो आप यहां पर डॉलर में इसको कोट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस शेयर को लेटस से सिर्फ $10 का परचेज करना चाहता हूं, विच इज ऑलमोस्ट ₹1000, तो मैं यहां पर 0.0320 शेयर्स भी परचेज कर सकता हूं। अब मजे की बात यह कि अगर मैं इस शेयर का एनालिसिस करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? सेम काम आप धन ऐप पे कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। आपको लगता है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, कि अभी मार्केट्स नीचे चल रही हैं, या फिर आपको लगता है कि एनवीडिया लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छी कंपनी है, तो क्या मैं इसको अभी परचेज करूं? अभी वैल्यूएशन ज्यादा है तो मैं इसको नीचे के लेवल पर परचेज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? आई कैन स्टार्ट अ एसआईपी। मजे की बात है, आप डेली एसआईपी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वीकली एसआईपी करना चाहें या मंथली एसआईपी करना चाहें, ये तीनों टाइप की एसआईपी अवेलेबल है, शेयर्स की फॉर्म में, वैल्यू की फॉर्म में। एंड ऑल्सो अब आपको जेपी मॉर्गन को एनालाइज करना है तो धन के वो सारे टूल्स जिनसे आप स्टॉक का एनालिसिस करते हैं वो सब यहां पर अवेलेबल है। सबसे पहले, अगर आपको एनालिसिस करने ही नहीं आता है तो इंडस्ट्री के एनालिस्ट क्या कह रहे हैं ये आपके सामने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। जेपी मॉर्गन की मार्केट कैप कितनी है, पी रेशो कितनी है, आरओई कितना है, डेट टू इक्विटी कितना है, एंड सो एंड सो फोर्थ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अराउंड जितनी भी न्यूज है वो आपको यहां पर दिख जाएंगी। ऑल्सो कंपनी के सारे फंडामेंटल्स आप यहां पे ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कंपनी की मार्केट कैप कितने मिलियन डॉलर्स की है, पी रेशो कितनी है, प्राइस टू बुक कितनी है, आरओसी कितनी है, आरओई कितनी है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स कैसे हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी की सारी चीजें
प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैं न्यूज दिखा रहा था, ये रही आपके सामने न्यूज कि जेपी मॉर्गन सीईओ सीज रेजिलिएंट यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट। ये सारी चीजें जो हैं वो आप डेली बेसिस पे, रादर हर टाइम पे आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। मजे की बात है कि आप दिन के टाइम पर जब फ्री होते हैं इंडियन टाइम पर, तो आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं और शाम के टाइम पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा रिसर्च टूल अवेलेबल है। अगर रिसर्च करने नहीं आती है तो रेडीमेड एनालिसिस अवेलेबल है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैसे दुनिया भर के एनालिस्ट इस कंपनी को इस समय रेट कर रहे हैं, और फिर क्या, फिर आपने सिर्फ यहां पर बाय पे क्लिक करना है और यहां पर आके अपनी क्वांटिटी में या फिर अपने प्राइस से इस शेयर को परचेस कर लेना है। और जब आपके पोर्टफोलियो में काफी सारे शेयर्स हो जाएं और आपको लगता है कि नाउ आई वांट टू रिडीम, तो इसी प्लेटफॉर्म से आप यहां पर आके इन शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों तरीके से आप इन शेयर्स को यहां पर धन प्लेटफॉर्म पे परचेस कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए। तो एक बार आपने ऐप देख ली है, अब आप चीजों को और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों बहुत बार इन्वेस्टर्स सिर्फ कंपनी की क्वालिटी देखते हैं, लेकिन प्राइस भी इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए एक कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन अगर उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत हाई है तो फ्यूचर रिटर्न्स लिमिटेड हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ ग्रेट कंपनीज को ढूंढना नहीं है, रीजनेबल वैल्यूएशन भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए धन ऐप पे ये सारे पैरामीटर्स आपके लिए अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको पी रेशो दिखाया, पीबी रेशो दिखाया, ये सारी चीजें स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है। 2026 में ये पैरामीटर इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहां पर कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन हाई है और आप सोशल मीडिया के बहकावे में आकर इन स्टॉक्स को परचेज ना करें। इसीलिए धन प्लेटफॉर्म पे मैं रिकमेंड करता हूं कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इनको परचेज करें। एंड यहां पर जो फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं या जिनकी न्यूज अच्छी आ रही है, आप उन पे फोकस कीजिए। दोस्तों एक इंपैक्ट जो आपके ऊपर डेफिनेटली आएगा, बिकॉज यू एंड मी आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम इंडिया, वो है डॉलर का इफेक्ट। देखो डॉलर का एक ऐसा इफेक्ट है जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए यूनिक है। अगर मैं बोलूंगा करेंसी का ऐसा इंपैक्ट है जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए यूनिक है। जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ स्टॉक की परफॉर्मेंस से रिटर्न अर्न नहीं करते हैं, आप इनडायरेक्टली यूएस डॉलर का भी एक्सपोजर ले लेते हैं। अगर डॉलर रुपी के अगेंस्ट स्ट्रेंथन होगा, जो कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी कहती है कि जनरली होगा या होता रहता है, पिछले पास्ट में अगर आप देखें तो डॉलर की वैल्यू 40, 50, 60, 70, 80 और आज 95 के आसपास उसकी वैल्यू चल रही है। तो ऐसे केस में इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रोडक्ट जो यूएस मार्केट का प्रोडक्ट है, यूएस मार्केट के स्टॉक्स हैं, ये और ज्यादा वैल्यूएबल और प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। क्योंकि अगर स्टॉक फ्लैट भी रहा और रुपी 6% से डेप्रिशिएट कर गया और डॉलर एप्रिशिएट कर गया तो 6% रिटर्न आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर मूवमेंट ऑपोजिट होती है तो यहां पर स्टॉक ने 10% रिटर्न दिया और रुपी ने 2% रिटर्न ले लिया तो आपका रिटर्न 8% के आसपास का आएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है दैट यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल स्टॉक्स और ईटीएफ। ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप कंपनीज को अच्छे से एनालाइज करना जानते हैं और इसमें कंफर्टेबल हैं तो स्टॉक्स आर डेफिनेटली प्रेफर्ड फॉर यू। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, रिसर्च को एंजॉय करते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स आपके लिए डेफिनेटली एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप सिंपल अप्रोच चाहते हैं तो आप एक ब्रॉड मार्केट ईटीएफ में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल नैस्डैक का ईटीएफ हो सकता है, गोल्ड के भी ईटीएफ हो सकते हैं, कमोडिटीज के भी ईटीएफ हो सकते हैं। तो ईटीएफ को इमोशनली मैनेज करना भी बहुत ही आसान होता है। देखिए आपको एक चीज याद रखनी है कि इन्वेस्टिंग सिंपल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड भी आपको नहीं करना है। अब आपको मैं बताता हूं कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स 2026 में जो हो सकती हैं, इनको आपको जरूर अवॉइड करना है। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस चेजिंग की, क्योंकि ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हमारे इन्वेस्टर्स आज की डेट में कर सकते हैं। जिस सेक्टर ने लास्ट ईयर बेस्ट रिटर्न दिया है, जैसा इंडिया में होता है कि जरूरी नहीं है कि वही सेक्टर अगले साल भी चलेगा, और हम में से बहुत सारे लोग इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में या स्टॉक्स में अपना सारा पैसा डाल देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी है। ये इन्वेस्टर्स की एक फेवरेट हैबिट है आई वुड से, लेकिन ये फेवरेट हैबिट बहुत ही कॉस्टली साबित हो सकती है। हिस्ट्री हमें रिपीटेडली ये दिखाती है कि लीडरशिप चेंज होती रहती है। आज टेक्नोलॉजी लीड कर रही है, कल हेल्थ केयर भी कर सकता है, परसों इंडस्ट्रियल्स कर सकते हैं। इसीलिए रीसेंट विनर्स के पीछे भागना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं होती है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपका होराइजन अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल का है तो आपका फोकस कुछ सिंपल चीजों पर होना चाहिए, जैसे कि बिजनेस क्वालिटी वाला होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आपको अपनी डाइवर्सिफिकेशन करनी है, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको पेशेंट रहना है। मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल जरूर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो दोस्तों समरी में मैं आपको यह बता दूं कि आपको यूएस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉर 2026 जो बाकी टाइम बचा हुआ है, इसमें करना क्या है। स्टेप 1,
यूएस मार्केट को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेप नंबर 2, पोर्टफोलियो को सिर्फ एक सेक्टर या थीम पे कंसंट्रेट नहीं करना है, इसको डाइवर्सिफाई करना है। स्टेप नंबर 3, एआई अपॉर्चुनिटी को समझिए लेकिन हाइप से जरूर बचिएगा। स्टेप नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन को प्रायोरिटी दीजिए। स्टेप नंबर 5, डॉलर एक्सपोजर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। स्टेप नंबर 6, रेगुलर इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन्ड अप्रोच को मेंटेन करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि 2026 के विनर्स प्रिडिक्ट करने की जगह ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो मल्टीपल आउटकम्स को हैंडल कर सकता हो। दोस्तों, फाइनल थॉट मेरा यह कहता है कि यूएस मार्केट दुनिया की कुछ सबसे इनोवेटिव कंपनीज का घर है और इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव भी है। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट लेटेस्ट ट्रेंड पकड़ना नहीं है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग और रादर ट्रेडिंग का भी जो सीक्रेट है वो है पेशेंस, डिसिप्लिन, डाइवर्सिफिकेशन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। 2026 में हेडलाइंस बहुत आएंगी, आने वाले पूरे साल भर के अंदर हेडलाइंस बहुत आएगी, प्रिडिक्शंस और भी ज्यादा आएंगी, लेकिन वेल्थ यूजुअली एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनेगा। अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि अभी के अभी धन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एक स्ट्रेटजी के साथ आइए और यहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे स्टॉक्स में करना है स्टॉक्स में कीजिए, ईटीएफ में करना है ईटीएफ में कीजिए, लेकिन स्टडी करके फंडामेंटल्स, न्यूज, पूरा का पूरा एनालिसिस सब कुछ स्टडी करके फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। दोस्तों, धन ऐप पे यूएस स्टॉक्स अवेलेबल है, अभी के अभी जाके उसको ट्राई कीजिए। डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ और यूएस स्टॉक्स में आप सबसे पहले एक्सपोजर कौन सी कंपनी में लेने वाले हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.